बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि जो समेशन आर होता है, यानी सम ऑफ फर्स्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, उसका सम क्या होता है 1/2 n प्लस 1। ये मैंने आपको कल भी प्रूफ कराया था। मैंने कहा था ये एपी के n टर्म्स हैं, तो इनका सम होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a 1 है और d भी 1 है। तो आपने सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम लर्न कर लिया, वो होता है 1/2 n प्लस 1। आप इसको बार बार निकालेंगे नहीं, बल्कि आपको उसको लर्न करना है। उसी तरीके से कल मैंने आपको बच्चों बताया था कि समेशन आर स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1/6 n प्लस 1 टू n प्लस 1। और इसकी प्रूविंग करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम एक एक्सप्रेशन को कंसिडर करते हैं। वो एक्सप्रेशन आपकी स्क्रीन पे है, वो है r प्लस 1 का होल क्यूब, यानी a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी से इसको ओपन कर लो। जब आप ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर इसको इस तरह से लिख लो जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद आप समझ गए हो कि आर जाता कहां से, आर जाता है 1 से लेकर के n तक। तो आप क्या करिए, इस पूरे में समेशन ले लीजिए और आर डाल दीजिए 1 से लेकर के n तक। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में समेशन लेंगे तो r इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब बन जाएगा। r इज इक्वल टू 2 पुट करिए तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब हो जाएगा। r इज इक्वल टू 3 प्रूफ करिए 3 पुट करिए तो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब हो जाएगा। अगर आप इसको सम करेंगे तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि ये डायगोनली कैंसिल हो रहा है। ये जो पार्ट है ये कैसा कैंसिल हो रहा है, डायगोनली कैंसिल हो रहा है। और डायगोनली कैंसिल होने पर सिर्फ आखिरी में क्या बचा है, आखिरी में बचा है n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब। ये आपको क्लियर कट विजिबल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद समेशन आर वगैरह की आप वैल्यू जानते हैं, तो समेशन आर वगैरह की वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा। वो होती है 1/2 n प्लस 1 और कांस्टेंट का समेशन n होता है। अब आप यहाँ से समेशन आर स्क्वायर को सेपरेट कर लीजिए। जैसे ही आप समेशन आर स्क्वायर को सेपरेट करेंगे आपकी प्रूविंग हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक जिन बच्चों ने अभी तुरंत ज्वाइन किया था तो मैंने उनके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और समझ में तो आ गया होगा अच्छे से, मैंने दोबारा फिर से बता दिया है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करें। अब बच्चों आपका काम ये है कि अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आप अपनी कॉपी में समेशन आर क्यूब खुद से प्रूफ करिए। समेशन आर क्यूब खुद से प्रूफ करिए, क्योंकि आपने ही कहा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो समेशन आर क्यूब क्या है, समेशन आर क्यूब का मतलब हुआ आर जा रहा है 1 से लेकर के n तक। जब r इसमें हम 1 से लेकर के n तक डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब। और बच्चों मैंने कल बताया था इसकी वैल्यू आपको लर्न करनी है। इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। कल मैंने बताई थी ना आपको। और बच्चों जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि अगर इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए अगर समेशन आर क्यूब है तो आप किसको कंसिडर करेंगे, r प्लस 1 की होल पावर 4 को। तो सभी बच्चे r प्लस 1 की होल पावर 4 को अपनी कॉपी में ओपन करें और देखें क्या आ रहा है। ये आ रहा है r की पावर 4 प्लस 4r क्यूब प्लस 6r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1, ये आ रहा है। और इसको बच्चों रीराइट करिए, जैसे मैंने अभी कराया नहीं थी प्रूविंग पीछे, बिल्कुल वैसे आप इसको रीराइट करिए। यानी आप इसको कुछ इस तरीके से लिखिए और बाकी सारे टर्म उस तरफ कर दीजिए। 4r क्यूब प्लस 6r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1। अब बच्चों क्या करना है, अब इसमें समेशन ले लीजिए। क्या लेंगे, समेशन, क्योंकि r कहां से जाता है 1 से लेकर के n तक। तो बच्चों अब हम इसमें समेशन ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा r प्लस 1 की होल पावर 4 माइनस r की पावर 4। ठीक है बच्चों, हमने इसमें समेशन ले लिया। और अब आप बिल्कुल टेक्निक समझ गए होंगे कि ये भी प्रूफ हो जाएगा बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने समेशन आर स्क्वायर प्रूफ किया था। लेकिन एक बच्चों बात याद रखना कि जब तक आप आर स्क्वायर का प्रूफ नहीं करेंगे तब तक आर क्यूब का प्रूफ नहीं हो सकता है, क्योंकि आर क्यूब के प्रूफ करने के लिए हमें आर स्क्वायर समेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसलिए सीक्वेंस वाइज प्रूफ होता है कि पहले समेशन आर करिए, समेशन आर स्क्वायर करिए, फिर समेशन आर क्यूब करिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि समेशन आर क्यूब को पहले प्रूफ कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि समेशन आर क्यूब को प्रूफ करने के लिए समेशन आर स्क्वायर यूज होता है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई थी आप यूज करिए। क्या यूज करेंगे, कहेंगे सर आर की वैल्यू 1 डालते हैं।
तो r की वैल्यू 1 डालने पर 1 + 1 बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1, दिस इज 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। सिमिलरली बच्चों, अब r की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे, तो आप अपने हिसाब से पुट करते रहिए, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। तो इस तरह से बच्चों आप r कहाँ तक पुट करेंगे, n तक, तो ये बन जाएगा n + 1 की होल पावर 4 माइनस n की पावर 4। और बच्चों अगर आप इसको ऐड करेंगे, क्योंकि समेशन का मतलब तो ऐड ही होता है, जब बच्चों आप ऐड करेंगे तो आपको क्लियर कट विजिबल है आपकी स्क्रीन पे कि ये टर्म्स जो होंगे ये डायगोनली कैंसिल होते चले जाएंगे। बोलो यहां तक समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से प्रूविंग तो अब आपके बाएं हाथ का काम है, अगर आप स्क्रीन पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो फिर तो नहीं आएगा, ध्यान देना पड़ेगा। 6 टाइम्स समेशन r स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स समेशन r प्लस 1। तो बच्चों कौन कौन से टर्म्स बचे जरा देखिए। एक बचा है n + 1 की होल पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। अब बच्चों समेशन r क्यूब निकालना है, तो उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। समेशन r स्क्वायर जानते हैं 1/6 n + 1 2n + 1 जानते हैं ना, माइनस 4 टाइम्स समेशन r, समेशन r क्या है 1/2 n + 1 और समेशन 1 क्या है n। अब बच्चों आपको एक ही काम करना है, समेशन r क्यूब की वैल्यू निकालनी है, यानी सारे टर्म्स एक तरफ लेकर के आ जाइए आप, यानी n + 1 की होल पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 1 ही होता है, माइनस 6/6 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 को इस तरफ ले आइए। बोलो समझ में आ रहा है? तो और ये -2 हो गया, इधर आके +2 हो जाएगा, n + 1 और प्लस का n इधर ले आइए माइनस का। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू हो गई, समेशन r क्यूब की, और r क्यूब के साथ 4 था तो 4 को आप नीचे की तरफ ले आइए 1/4। अब बच्चों ये जो ब्रैकेट में बड़ा सा टर्म लिखा है ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो समेशन r क्यूब आपका आएगा 1/4 n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर। तो सभी बच्चों को ये प्रूविंग क्लियर होगी? कोई भी एक ऐसा बच्चा जिसको ना क्लियर हो मेरे को तुरंत बताए अभी भी, बल्कि आप ये प्रूविंग खुद से अपनी कॉपी में कर सकते हैं। तो मैंने एक बार स्क्रीन रोटेशन किया है, आप चेक कर लो कहीं पे कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेप में, बताओ। ओके, मेरे को आप विजिबल नहीं है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी तो आप देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी बोल सकता है क्योंकि प्रूविंग हो चुकी है। तो आपको अब डायरेक्टली याद रखना है कि समेशन r क्यूब जहाँ पे r जाता है 1 से लेकर के n तक, वो होता है 1/4 n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर। आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है। सर यहाँ पे -4 सिग्मा r क्यों लिखा? क्या कह रहे हो बेटा? सर इस स्टेप में -4 सिग्मा r क्यों लिखा? -4 सिग्मा नहीं समझ पाए बेटा, क्या कहना चाह रहे हो, फिर से बताओ बेटा। ओके बोलो बेटा। सर प्लस का होना चाहिए ना सर, माइनस का साइन क्यों लगा? क्या मतलब कहाँ पे प्लस कर दें बेटा, हम समझ नहीं पाए। क्या कहना चाह रही हो बेटा? देखो एक सेकंड, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक सेकंड, मैं तुम्हारी बात, मेरे को तुम्हारा नाम तो नहीं पता, सिर्फ आवाज आ रही है, तुम मेरी बात सुनो कि ये देखो जैसे ये समेशन r क्यूब लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया है, ये वाला टर्म मैंने इधर ही प्लेस कर रखा है और सारे टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया हूँ। तो देखो समेशन r क्यूब मेरा राइट हैंड साइड में है, तो अभी भी राइट हैंड साइड में ही है, और सारे टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया हूँ। तो देखो ये 6 से 6 बेटा देखो कैंसिल हो गया है, और n + 1 2n + 1 उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये देखो बेटा 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ n + n, तो n + 1 जो है उधर जाके प्लस का n + 1 हो जाएगा, और ये प्लस का n उधर जाके माइनस का n हो जाएगा, ठीक है। और समेशन r क्यूब की ये वैल्यू बनेगी, लेकिन r क्यूब के साथ 4 था तो 4 को मैंने डिवाइड में डाल दिया। ओके, जिस बच्चे ने पूछा था उसको क्लियर हुआ, फिर से बताएं। यस सर। तो तुम्हें क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, ओके, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ।
हाँ, अभी हमने देख लिया आप लोग को। इससे पहले अनुष्का ने पूछा था। आंशी तुम कुछ पूछने जा रही हो क्या? पूछना है तुमको कुछ? सर वो एक्चुअली आपने फर्स्ट इक्वेशन -4 समेशन आर लिखा है, वो बोल रही है। वही बोल रही कहाँ हूँ। कहाँ पे बेटा? सर ये जहाँ पे r इक्वल टू n लिखा है आपने। अच्छा अच्छा, अरे बस वो सर ये r इक्वल टू मैं n अभी n सही कर प्लस देता हूँ। 1 यस यस, यहाँ पे। ओके मैं सही कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। वो एक्चुअली में कभी कभी ध्यान नहीं जाता, एक्चुअली में एक्सप्लेन इतना ज़्यादा करते हैं कि हो सकता है कहीं जल्दी में चला जाए। ओके मैं सही कर देता हूँ। तो ये सारे टर्म्स, ये हो गया प्लस का 4, ठीक है। अब ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा एग्जैक्टली। तो मैं इसको सही कर देता हूँ, तो यहाँ पे माइनस। अब देखो बेटा सही है। यस यस सर। सर सही। ओके तो ठीक है, तो आपको तो 100% यानी क्लियर हो चुका है। मतलब आपको कोई डाउट नहीं है इसमें कि हमें जबरदस्ती सर ने पढ़ा दिया, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। और बच्चों मैं समेशन की कल मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, लेकिन मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। ये याद रखिएगा कि समेशन में अगर मान लीजिए एक फंक्शन है, मतलब समेशन के अगर अंदर दो फंक्शंस हैं, मतलब एफ आर प्लस जी आर, और आर जा रहा है 1 से लेकर के n तक। सभी बच्चे ध्यान दें, अगर समेशन में दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट किया करो। ये समेशन इस तरह से ब्रेक हो जाता है, चाहे वो ऐड हो रहे हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो समेशन आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी ऑफ समेशन होती है। मतलब ऐसा मत दिमाग में डालो कि हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन अगर डिवाइड फॉर्म में भी हो ना, कि जैसे एफ और जी आर, जैसे दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आप क्या कर सकते हो, समेशन ऊपर नीचे अलग अलग ब्रेक कर सकते हो। कैसे? मतलब आप ऊपर लिखोगे एफ आर डिवाइड बाय समेशन जी आर, मतलब ऊपर नीचे आप अलग अलग समेशन लगा सकते हो। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। आप इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखो, ये एकदम नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कोई हाई फाई प्रॉपर्टीज नहीं है। ओके बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अभी मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे ख्याल से आपसे हो जाना चाहिए। क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू n terms of series. Find the sum to n terms of the series. Series है 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5। ये है बच्चों, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट। अब बच्चों इस सीरीज का आपको सम निकालना है अप टू n टर्म्स तक का। तो सबसे पहले बच्चों मैंने एल्गोरिथम कल आपको बताई थी 2 बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हम सीरीज का nth टर्म निकालते हैं। तो बच्चों nth टर्म निकालने में कल मैंने देखा सबको कंफ्यूजन आ रहा है। अगर nth टर्म में भी कंफ्यूजन आ रहा है तो भैया वो भी हम बता देते हैं। देखो 1 2 3, अगर 1 2 3 4 इस तरह से चलता है तो सीरीज का nth टर्म क्या होगा? nth टर्म तो n ही होगा ना भाई। 1 2 3 4 अगर कोई सीरीज है तो उसका nth टर्म क्या होगा? n ही तो होगा। और उसकी कोई कंसेक्यूटिव सीरीज है जैसे 2 3 4, तो उसका nth टर्म क्या होगा? वो n+1 होगा। भाई अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अलग से लिख के निकाल लेना। देखो ये मैंने सीरीज लिख दी, अगर मेरे को सीरीज का nth टर्म चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? Tn is equal to a plus n minus 1 into d, ऐसे तो निकालते हैं nth टर्म। तो 2 plus n minus 1, तो ये कितना हुआ? ये n+1 हुआ। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि सर 2 3 4 को अचानक n+1 लिख देते हैं। अचानक नहीं लिख रहे हैं, मतलब आप खुद से भी निकाल सकते हो एपी के nth टर्म को यूज करके। वैसे ही 3 4 5 है, इसका nth टर्म निकालोगे तो वो n+2 आएगा। आप अपनी कॉपी में भले करके चेक कर लो, एपी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो बच्चों इसका nth टर्म तो सीरीज का क्लियर हो गया, ठीक है। nth टर्म तो आपने निकालना सीख लिया। उसके बाद बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था कि जो nth टर्म है, मुझे सीरीज का nth टर्म नहीं निकालना है, मुझे निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो मैंने ऐसे बताया था कि इसको लिखो tr इज इक्वल टू समेशन r प्लस 1 r प्लस 2, इस तरह से मैंने बताया था। मैंने कहा था आप इस तरह से लिख दिया करो।
अब आप क्या करो, अगर आपको भरोसा नहीं है कि मैंने सही लिखा है तो आप इसमें क्या किया करो, आप r की जगह 1 डालो तो देखो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। समेशन का मतलब प्लस पड़ेगा, फिर r की वैल्यू 2 डालेंगे तो चेक करो सेकंड टर्म आ जाएगा 2 × 3 × 4। r की जगह 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा 3 × 4 × 5। अब आपको मैंने बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है, आप समझ गए होंगे। अब बच्चों करना कुछ है ही नहीं, अब तो t1 + t2 + t3 यानी t1 से लेकर tn टर्म्स तक का सम करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हो जाएगा। दिस इज रिप्रेजेंट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। और बच्चों ये समेशन है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो आप अपने हिसाब से और देख लो क्या आ रहा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा r³ + 3r² + 2r, ये आएगा। तो बच्चों सम निकालना तो काफी आसान है, मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए अब इस स्टेज पे। तो देखो मैंने सम निकाल लिया, मैंने समेशन अभी तो बताया था कि समेशन स्प्लिट हो जाता है अगर एक से ज्यादा फंक्शंस ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो मैंने समेशन आपका स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करने के बाद इसकी वैल्यू डालना हो। समेशन r³ क्या होता है, अब आप लर्न हो गया होगा, 1/4 n² n + 1 का होल स्क्वायर, 3 टाइम्स समेशन r², 1/6 n n + 1 2n + 1 प्लस 2 टाइम्स समेशन r 1/2 n n + 1। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना होता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं और अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, पूरी सीरीज में n × n + 1 कॉमन है तो सबसे पहले कॉमन लेना ही होता है, अगर आप कॉमन नहीं लेंगे तो सिंप्लीफाई हो भी नहीं पाएगा। तो ये 4 हो गया प्लस 1/2 टाइम्स 2n + 1 हो गया, ठीक है, प्लस n + 1 कॉमन है, 2/2 कैंसिल होके 1 हो गया। तो बच्चों अब आप इस ब्रैकेट के अंदर को एलसीएम लेकर के अलग से सिंप्लीफाई करिए जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो बच्चों अगर आप ऐसा करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बनेगा, आप करके चेक करो अपनी कॉपी में, ये ब्रैकेट के अंदर बन रहा है n² + 5n + 6/4। आप करके एक बार चेक कर लो और उसके बाद आप इसके फैक्टराइजेशन कर लो, तो उसके फैक्टराइजेशन होंगे n + 2 n + 3 होल डिवाइड बाय 4। बच्चों आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप एक बार अगर कभी भी कंफ्यूजन है तो आप अपनी कॉपी में करके चेक कर लीजिए, ये सही आएगा। ठीक है, तो इस तरह के आंसर्स आपको बैक साइड में अपनी बुक में मिलेंगे, तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने होते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तभी आपके आंसर्स निकल पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, सभी को यहाँ तक ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो अब तक सबसे ज्यादा बार स्कूल्स में और अदर एग्जाम्स में आ चुका है, तो मैं अगला क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को जब मैं कराता हूँ तो ज्यादातर कुछ, यस बेटा बताइए। हाँ हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सर डिवीजन की प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी? सर डिवीजन समेशन। समेशन, ये इस तरह से बेटा समेशन आप ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ समेशन, ये है दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ समेशन, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसकी प्रूविंग वगैरह भी होती है, लेकिन आपको प्रूविंग करने की जरूरत नहीं, कोई आपसे पूछेगा नहीं, बस आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा, हमको क्वेश्चन सभी करने दो। ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा? सर मैं नोट नहीं कर पाया तो तभी बोले थे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम मतलब क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। समेशन की कोई बहुत हाई फाई प्रॉपर्टीज थोड़ी ना होती है, तो ऐसे ही हमने नॉर्मल लिख दिया है बस, ऐसे तो खूब सारी प्रॉपर्टी बनाएंगे तो बनती ही रहेंगी प्रॉपर्टीज। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं, मूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ये लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज। और बच्चों यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है वो सीरीज है 1² ब्रैकेट में 1²
प्लस 2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस, तुम कहोगे सर ये कैसी सीरीज है? हमने कहा हमने थोड़ा ना क्वेश्चन बनाया, बुक में बना हुआ है। पहला टर्म क्या है? 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरा टर्म क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, चौथा टर्म क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो बताओ बच्चों nth टर्म क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। ये बच्चों nth टर्म है। तो बच्चों सीरीज का मेरे को nth टर्म निकला था तो मैंने लिख दिया भाई, फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। तो थर्ड टर्म में 3 पे एंडिंग हो रही है, फोर्थ टर्म में 4th स्क्वायर पे एंडिंग हो रही है, तो nth टर्म पे कहां एंडिंग होगी? n स्क्वायर पे एंडिंग होगी। तो बच्चों इस सीरीज के nth टर्म ये है, ठीक। अब क्या होता है इसके अगले स्टेप में, जब हम rth टर्म लिखते हैं तो rth टर्म कैसे लिखेंगे? तुम कहोगे सर rth टर्म होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 r स्क्वायर, यही तो होगा rth टर्म। तो बच्चों ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इसको कंबाइन करके नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये होगा 1/6 r प्लस 1 2r प्लस 1। तो अब सुनो, हम बच्चों को कहते हैं सम निकालना है इन टर्म्स ऑफ द सीरीज में, वो कहने लगते हैं सर आंसर आ गया, ये देखिए ये आंसर है। अरे ये आंसर थोड़ी नहीं हुआ, ये तो rth टर्म लिखा हुआ है। समझो हमारी बात को। जब भी मैं पढ़ाता हूं या जब आप करने बैठते हो तो क्वेश्चन यहीं तक करके छोड़ देते हो, यहाँ पे छोड़ना है। ये तो तुम्हारा rth टर्म है। ये क्या है? rth टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू r स्क्वायर, ये क्या है तुम्हारा? rth टर्म है। जैसे nth टर्म होता है वैसे rth टर्म है। तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को अगर हम 1/6 r प्लस 1 2r प्लस 1 लिख दे रहे हैं तो आपका ये सम हो गया। ये सम थोड़ी नहीं है, ये तो rth टर्म ही है। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप इसमें r की वैल्यू 1 डालो, देखो पहला टर्म आ जाएगा 1 स्क्वायर यानी 1 आएगा। इसमें r की जगह 2 डालो, दूसरा टर्म आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट मींस 5। चेक कर लो आप, r की जगह 3 डालो, तीसरा टर्म आ जाएगा यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो भी आएगा सम करने पर। तो बच्चों ये rth टर्म लिखा हुआ है। भाई rth टर्म में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये rth टर्म को हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को तो हम इस तरह से लिखते ही लिखते हैं। हाँ बच्चों, अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको इस पे समेशन लेना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक का सम, ठीक है ना। अब हम इस पे क्या लेंगे? सम लेंगे, ठीक है। तो हम इस पे सम लेते हैं। सम का मतलब हम इस पे समेशन लेंगे। तो क्या आ जाएगा? समेशन 1/6 r प्लस 1 2r प्लस 1। बोलो भाई समझ में आ गया यहां तक? अब बच्चों r डाल दो 1 से लेकर के n तक, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों इसको थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा आपको, ये जो पार्ट है इसको आपको लिखना पड़ेगा ढंग से। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये आ रहा है 1/6, ठीक है। मल्टीप्लाई होकर के क्या बन रहा है वो थोड़ा सा कोई बता दे तो हम लिख लें। ये मल्टीप्लाई होने पे बनेगा 2r³ प्लस 3r² प्लस r। आप अपनी कॉपी में चेक करो, शायद यही आना चाहिए। 1/6 टाइम्स 2r³ प्लस 3r² प्लस r, ठीक। अब बच्चों सम ऑफ n टर्म्स, तो अब इस पे समेशन लेते हैं। 1/6 को भले आपको अंदर करना है तो आप अंदर कर दो, तो ये 2r³/6 हो जाएगा, ठीक है। 2r³/6 प्लस 3r²/6 प्लस r/6। अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 समेशन r³, 1/2 समेशन r², 1/6 समेशन r। बोलो यहां तक क्लियर है? अब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, वो आप निकाल लो। 1/3 ये क्या हो गया?
1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 1/6 समेशन आर होता है 1/2 n प्लस 1। हो गया, आंसर आ गया। तो अब एग्जाम में गलत मत कर देना इतना बताने के बाद भी। n इंटू n प्लस 1 क्या बचेगा अंदर? अंदर बचा 1/12 n प्लस 1, फिर बचा 1/12 2n प्लस 1, फिर बचा 1/12 n इंटू n प्लस 1। बोलो समझ में आ गया? ओके, n प्लस 1 मैंने कॉमन ले रखा है तो सिर्फ 1/12 ही आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/12। तो अब आप चेक कर लो कोई प्रॉब्लम हो। अब अंदर वाले ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई कर लेना। जब अंदर वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो अंदर वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई होकर के आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 होल डिवाइड बाय 12, ये आएगा। और अगर आप इसके फैक्टर वगैरह करोगे तो ये आएगा 1/12 टाइम्स n प्लस 1 दो बार आ जाएगा, एक फैक्टर से आ जाएगा, और n प्लस 2। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा पूछ लो। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो मैं अब स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखो कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। ओके शांभवी, तुमको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। सीआरटी का भी क्वेश्चन है। स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। ये आप खुद से लिख लीजिएगा, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज है आपकी 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब होल डिवाइड बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, इस तरह से ही चलता चला जा रहा है। इस सीरीज का आपको n टर्म्स तक का सम निकालना, ठीक। तो बच्चों अगर हम सीरीज का पहले nth टर्म लिखेंगे तो nth टर्म में क्या आएगा, ये तो बात आपको ऐसे ही क्लियर हो रही है। तो बच्चों इसका nth टर्म आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n क्यूब, ये आएगा। बोलो समझ में आया? उसके बाद जो डिनोमिनेटर है इसका nth टर्म क्या होगा, वो होगा 1 प्लस 3 प्लस 5। बच्चों जरा अपनी कॉपी में करके बताओ 1 3 5 जो ये है ना सीरीज, इसका nth टर्म क्या होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5। इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा? इस सीरीज का nth टर्म होगा 2n माइनस 1। ये मैंने लिख दिया। तो बच्चों इस सीरीज का ये nth टर्म है। अब आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो nth टर्म के लिए जगह हम rth टर्म भी लिख सकते हैं। तो सीरीज का rth टर्म क्या होगा भैया, आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ये दिस इज द rth टर्म ऑफ द सीरीज। ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 2r माइनस 1। दिस इज द rth टर्म ऑफ द सीरीज। अब बच्चों क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं rth टर्म? तुम कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट r नंबर्स है तो उनका आप क्या कर दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए 1/4 r स्क्वायर r प्लस 1 का होल स्क्वायर। कर सकते हैं ना? उसी तरीके से नीचे जो सर जो AP लिखी है, इस AP का भी हम लिख सकते हैं डायरेक्टली nth टर्म। सॉरी, इस सीरीज का हम सम लिख सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज, ये जो सीरीज है ये AP में है और AP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला आप जानते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपका 1 है, n आपका n है और d आपका 2 है। और अगर आप डायरेक्टली दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज n टर्म्स तक लिखी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a प्लस l। ये भी तो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ध्यान दो,
एपी के सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये भी होता है n/2 a + l। a होता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, l होता है लास्ट टर्म की वैल्यू, और लास्ट टर्म आपका क्या है 2r - 1। दिस इज 2r - 1। बोलो समझ में आ गया a + l। तो बच्चों भी हम तो rth टर्म को ही सिंप्लीफाई करने में लगे हुए हैं। तो बच्चों इसको जरा और सिंप्लीफाई करो, कैंसिल वैंसिल करो, तो 1 से 1 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा ये कितना आएगा, तो यहाँ पे 8 टर्म्स तक का मैंने लिखा है, तो दिस इज r/2। ठीक है, तो rth टर्म तक का सम मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया है। अब थोड़ा इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो ये r के टर्म्स में कितना आएगा, कोई बता सकता है ये r के टर्म्स में कितना आएगा? 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और नीचे बचेगा सिर्फ r², और r² ऊपर वाले r² से कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा बच्चों 1/4 r+1 का होल स्क्वायर। सभी बच्चे चेक कर ले, मैंने इस सीरीज का rth टर्म निकाल लिया है, और अगर आप r की जगह 1 डालेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म आ रहा है, आप चेक कर लो। r की जगह 2 डालेंगे ना तो सेकंड टर्म भी आएगा, आप सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई कर लो, और r = 2 डालने पे यहां से निकाल लो, सेम आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन तो खत्म हो गया। क्वेश्चन देखने में टफ था, लेकिन क्वेश्चन को अगर हम कर रहे हैं तो वो इजी हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये हो गया समेशन tr, ठीक है, 1/4 r+1 का होल स्क्वायर, और r कहां जा रहा है 1 से लेकर के n तक। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया t1 + t2 + t3 अप टू tn, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हो गया, और ये हो गया 1/4, इसको ब्रेक कर लो, r² + 1 + 2r a + b का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप खुद भी कर सकते हो, मेरी नीड आपको खत्म यहाँ पे। ये हो जाएगा समेशन 1/4 + 2/4 टाइम्स समेशन r। तो ये बच्चों हो गया 1/4, क्या होता है ये होता है 1/6 n+1 2n+1, और ये होता है 1/4 n, ये हो गया 1/2 × 1/2 n+1। आ गया बच्चों, ध्यान से देखो। अब इसमें आप जो कुछ कॉमन लेना चाहो आप कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा, n/4 पूरा पूरा कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा 1/6 n+1 2n+1। n/4 कॉमन है तो यहाँ 1 आ गया, n/4 कॉमन है तो ये हो गया n+1। अब आप क्या करो, उसको ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करो, तो ये हो जाएगा पूरा सॉल्व करने पर जो अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, जो उसको फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएंगे। अंदर सॉल्व करने पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनना जो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं n/24 टाइम्स 2n² + 9n + 13। ये आपका आंसर है। आप इसके ऊपर वाले स्टेप पे भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर। बुक्स में आपको इसी तरीके से आंसर पीछे से टैली करने होंगे, सिंप्लीफाई करना होता है बुक्स के, अगर बुक्स के हिसाब से आपको पूरा पूरा मैच कराना है तो। ठीक है, समझ में आ गया था? तो सभी बच्चों को यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। तो क्वेश्चन आप खुद ही लिख लीजिएगा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। और ये जो क्वेश्चन है ये भी ज्यादातर बच्चों का गलत हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 × n प्लस 2 टाइम्स n-1 प्लस 3 टाइम्स n-2 प्लस ... प्लस
n माइनस 1 टाइम्स 2 प्लस n इंटू 1। तो आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल अजीबो टाइप का क्वेश्चन है, अजीबो गरीब टाइप का। ऐसा नहीं है, आप देखो ये एक इंक्रीजिंग एपी है 1 2 3 अप टू एंड, ठीक है, और पीछे से देखो एक इंक्रीजिंग एपी जो आगे से डिक्रीजिंग है, ये देखो, यानी ये कैसी एपी चल रही है, एक तो एक एपी इंक्रीजिंग में है और एक एपी उसके साथ मल्टीप्लाई में डिक्रीजिंग। समझ में आया? मतलब जो पहले वाले टर्म्स लिखे हैं 1 2 3 ये तो एक इंक्रीजिंग एपी है, और जो उल्टे टर्म्स लिखे हैं n n माइनस 1 n माइनस 2 और लास्ट में जाके 3 2 1 पे एंड हो गया है, तो ये एक डिक्रीजिंग एपी है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये लिखा किस तरीके से गया है। तो अगर हम बच्चों सीरीज का rth टर्म निकालेंगे तो rth टर्म निकालने में ही लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। तो बच्चों अगर 1 2 3 4 इस तरह से लिखा है तो उसका rth टर्म तो आर ही होगा, मानते हो कि नहीं? मतलब 1 2 3 4 अगर इस तरह से लिखते गए हैं तो उसका rth टर्म क्या होगा, तो आर ही होगा, या nth टर्म क्या, तो n ही होगा। लेकिन जो सीरीज आगे से लिखी है इस तरह से n फिर लिखा है प्लस n माइनस 1 फिर n माइनस 2, इसका rth टर्म क्या होगा? तो तुम कहोगे सर इसका rth टर्म निकालना बहुत आसान है, निकाल के दिखाएं? बिल्कुल सर, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस। और सर फर्स्ट टर्म क्या है, n, तो सर rth टर्म तो हम लिख सकते हैं, इसका rth टर्म होगा फर्स्ट टर्म, यानी कि a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, a क्या है, n, a क्या है, n, और d क्या है, माइनस 1, d क्या है, माइनस 1। तो बच्चों इसका rth टर्म क्या हुआ, या n माइनस आर प्लस 1, ये इसका rth टर्म है। मतलब जो पहली सीरीज है 1 2 3 4 उसमें तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो दूसरी सीरीज है उसका rth टर्म ये है। तो ओवरऑल rth टर्म ऑफ द सीरीज क्या होगा, ओवरऑल rth टर्म सीरीज क्या होगा, ओवरऑल rth टर्म वो होगा tr इज इक्वल टू r इंटू n माइनस आर प्लस 1। ये बच्चों rth टर्म है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसमें r की जगह 1 डाल दो, आप चेक कर लो, पहला टर्म आपका आ जाएगा। r की जगह देखो 1 डालने पे कोई टर्म आ रहा है, r की जगह आप 1 डालेंगे तो क्या बनेगा, r की जगह जब 1 डालेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1 इंटू n, चेक कर लो बन रहा है। r की जगह 2 डालेंगे तो बचेगा n माइनस 1 इंटू 2, देखो दूसरा टर्म बन रहा है, इसका मतलब आपने जो क्रॉस चेक किया वो सही है। तो बच्चों ये rth टर्म आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को rth टर्म निकालने में ही प्रॉब्लम आती है, और ये आपको कई बार एग्जाम्स में मिलने वाला है क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार मिलेगा। अभी एक इंक्रीजिंग एपी होती है, एक डिक्रीजिंग होती है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होकर rth टर्म उल्टा सीधा निकालने लगते हैं। rth टर्म आप निकालने के बाद क्रॉस चेक करें तो क्रॉस चेक करने पे वो सही आ रहा है, इसका मतलब ये सही चल रहा है। अब बच्चों हम क्या लेंगे, हमें तो सम निकालना है, तो बच्चों उस पर हम समेशन लेते हैं, ठीक है, समेशन। और r कहां से जाएगा, 1 से लेकर के n तक। समेशन लेने से पहले बच्चों उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करके r के टर्म्स थोड़े सेपरेट कर लो, क्योंकि n पे तो समेशन जाएगा नहीं, r पे जाएगा, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख लो, ठीक है, बोलो समझ में आया? क्योंकि n पे समेशन थोड़ा ना जाएगा, r पे समेशन जाएगा, तो r टाइम्स जो भी टर्म्स है वो सब निकाल लो। अब बच्चों r जा रहा है 1 से लेकर के n तक, r जा रहा है 1 से लेकर के n तक, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये हो गया n प्लस 1 टाइम्स समेशन r, क्योंकि भाई n+1 तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा ना, क्योंकि वो r के टर्म्स में थोड़ी नहीं है, तो वो बाहर निकल आएगा, माइनस समेशन r स्क्वायर। n+1 पे कोई भी r की वैल्यू नहीं पड़ेगी, क्योंकि r की वैल्यू r वाले ही फंक्शन में ही पड़ेगी जहां पर r है। तो सभी बच्चे पहले यहां तक देखें, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट वगैरह?
तो बच्चों अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। समेशन आर की वैल्यू क्या होती है 1/2 n समेशन आर स्क्वायर होता है सर 1/6 n+1 2n+1। बताओ बेटा क्या कह रहे हो? सेकंड स्टेप में आपने उसको सिंपलीफाई क्यों कर दिया? वो बाद में क्यों किया? ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही होगी अब। तो बच्चों ये मैंने आपकी स्क्रीन पे फुल एंड फाइनल आंसर निकाल के रख दिया है। अब आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए। आप इतनी देर में आंसर निकाल लिया होगा आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोग करने जा रहे हैं वो आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। हर क्वेश्चन में यही तो कर रहे हैं, लेकिन सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब सीरीज है आपकी 3 + 15 + 35 + 63, ये सीरीज है। आपको इस सीरीज का n टर्म्स का सम निकालना है। तो बच्चों देखो, अगर इस तरह की सीरीज आती है सम निकालने के लिए, तो अगर आप उसमें ध्यान देंगे तो आप इस सीरीज में nth टर्म नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है वो नहीं अभी एपी का फॉर्मेशन कर रही है, नहीं जीपी का फॉर्मेशन कर रही है। जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है वो जरा ध्यान से सुने। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज निकालना है, लेकिन ये सीरीज जो है एपी में है ही नहीं, तो आप इसका rth टर्म कैसे निकालेंगे? क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो यही होता है ना कि आपको उसका rth टर्म निकालना है। तो आप निकाल ही नहीं सकते, आप निकालते रहिए, निकलेगा ही नहीं। तो बच्चों इस तरह की सीरीज का पहले rth टर्म निकालने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक ये होती है कि अगर आप अभी इस सीरीज में सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो देखिए क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 15 - 3 कितना हुआ? 12। 35 - 15 करिए, 20 आ रहा है। 63 - 35 करिए, 28 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस सीरीज में अगर हम सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ये टर्म करने पे जो भी डिफरेंसेस निकालते हैं वो आ रहे हैं 12, 20 और 28। और ध्यान से सुनिए, 12, 20 और 28 ये क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं? एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस सीरीज के जो कंसेक्यूटिव कॉमन डिफरेंसेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पहले इस तरह से क्रॉस चेक किया जाता है, क्या इनके जो कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस हैं क्या वो एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं? अगर वो एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो फिर इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक बन जाती है। उसी ट्रिक से आपको क्वेश्चन करना है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन को Sn मान लेंगे। क्या मान लेंगे? Sn। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों को नहीं आता है और वो कर भी चुके हैं, लेकिन आता नहीं है उनको। तो इस सीरीज का फर्स्ट n टर्म्स का, अब आप क्वेश्चन पूरा ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं। सबसे पहले मैंने इस सीरीज को क्या मान लिया? Sn मान लिया। तो बच्चों इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा? nth टर्म होगा, मान लो हमने पता ही नहीं nth टर्म, तो tn मान लिया। क्योंकि अगर nth टर्म हमें पता होता तो डायरेक्टली हम nth टर्म पे समेशन ना ले लेते। तो हमने क्या लिखा? पहले हमने इस सीरीज को कैसे लिख दिया? s मान करके लिख दिया। आप s भी लिख सकते हैं, s रिप्रेजेंट द सम ऑफ द सीरीज, या Sn भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों लिख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने इस सीरीज को s मान लेते हैं इस तरह से। और बच्चों हम क्या करते हैं, हम फिर इसी सीरीज को दोबारा लिखते हैं, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, हमने क्या बताया?
हम इस सीरीज को दोबारा लिखते हैं, लेकिन कैसे? एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं। यानी कि 3 से चालू करेंगे, मतलब 15 के नीचे 3 आ जाएगा, 3 + 15 + 35 लाइक दिस, इस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों जब हम एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे तो tn भी आगे चला जाएगा, और tn से पहले क्या होगा? n-1th टर्म होगा जिसका नाम है tn-1। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक टर्म शिफ्ट करके सीरीज को लिख दिया। ये ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस करते हैं। दिस इज द ट्रिक, आपको हर बार ऐसे ही यूज करनी है ट्रिक। अब आप माइनस करिए पूरी सीरीज, मतलब फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करिए। जैसे ही करेंगे तो s - s क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये 3 है, 15 - 3 कितना होगा? 12 होगा। 15 - 3 कितना हुआ? 12 हुआ। 35 - 15 कितना हुआ? 20 हुआ। 63 - 35 कितना हुआ? 28 हुआ। यही तो हुआ 28। आप माइनस करके चेक कर लो एक बार। प्लस 28 प्लस ये सीरीज कहां तक जा रही है? ये सीरीज कहां तक जा रही है? एन टर्म्स तक जा रही है। तो बच्चों एक ध्यान देना जरा, अगर हमने tn में से tn-1 करेंगे तो क्या आएगा? तो tn - tn-1 मतलब एक टर्म उसके पहले वाला भी लिख लो भले, tn - tn-1, और आखिरी में आएगा -tn। तो बच्चों सभी देखो, ये स्टेप आपको क्लियर है कि नहीं? मैंने फर्स्ट में से सेकंड सीरीज माइनस की है, ठीक है? तो आखिरी में क्या बचेगा? -tn, क्योंकि मैंने माइनस कर दिया तो साइन चेंज हो गए थे, प्लस की जगह माइनस आ गया तो -tn, और उसके पहले वाले टर्म क्या होगा? tn - tn-1। अब बच्चों आपको करना क्या था, आपका टारगेट क्या है कि आपको nth टर्म निकालना है, यानी कि tn निकालना है, tn रिप्रेजेंट द nth टर्म। तो बच्चों ये जो -tn है, -tn को आप इधर शिफ्ट कर दो, तो ये देखो ये tn बन जाएगा। ये बचेगा 3 + 12 + 20 + 28। बोलो समझ में आया? यहां तक आया कि नहीं समझ में? इस तरह से लिखो। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, सभी बच्चे इधर ध्यान से देखें जरा, सभी बच्चे इधर ध्यान से देखिएगा। बच्चों ये सीरीज कहां तक है? ये सीरीज n टर्म्स तक है। ये सीरीज कहां तक लिखी है? अभी जो तुमने tn = करके लिखा है, ये n टर्म्स तक सीरीज लिखी हुई है। सबको क्लियर है कि नहीं? ये सीरीज n टर्म्स तक लिखी है। बोलो भाई, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ये n टर्म्स तक सीरीज लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये tn यहीं पे तो था ना, tn, तो n टर्म्स की सीरीज यहीं तक लिखी हुई है। बोलो समझ में आया? दिस इज n टर्म्स की सीरीज, ठीक है? तो ये n टर्म्स की सीरीज लिखी हुई है। ओके, लेकिन आपने जो nth टर्म माइनस का tn आप इधर ले आकर आ गए, माइनस का tn आप इधर लेकर आ गए हैं, उसको प्लस tn कर दिया है, तो लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए क्यों नहीं फायदा हुआ? क्योंकि ये सीरीज एपी का फॉर्मेशन अभी भी नहीं कर रही है। ध्यान दो, ये सीरीज एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, क्योंकि 12 - 3 करेंगे तो जो आएगा वो 20 - 12 से नहीं आएगा। चेक कर लो आप। तो आप क्या करो, पहला टर्म छोड़ दो, दूसरे टर्म से काउंट करो, यानी कि 12 + 20 + 28, और ध्यान से देखो ये वाली सीरीज एपी फॉर्म कर रही है। ये वाली सीरीज जो है एपी फॉर्म कर रही है। ध्यान दो भाई, 20 - 12, 28 - 20, ये तो एपी फॉर्म कर रही है ना, लेकिन एक टर्म कम करने पर, एक टर्म कम करने पर, तो बच्चों ये टर्म्स कितने हो जाएंगे? आप कहोगे पहले थे n टर्म्स, तो अब हो जाएंगे एक टर्म कम करने पर n-1 टर्म्स। क्या हो जाएंगे? n-1 टर्म्स। और अगर ये AP है तो AP के n-1 टर्म्स का सम तो आप लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना? क्या होता है? वो होता है n-1/2 2a प्लस n-1 इंटू d। d आपका 8 है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया 3 + n-1/2। इसके अंदर वाला ब्रैकेट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए जरा। तो क्या आएगा? ये आएगा 12 × 24 प्लस 8n, और -2 × 8 कितना है? -16। देखो भाई यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या डाउट वगैरह? सर n
n/2 क्यों किया? क्या हुआ बेटा? n-1/2 क्यों किया? ओके, एपी के n टर्म्स का सम होता है बेटा। सुनो मैं तुमको बताता हूँ, फिर से सुनो बच्चों। एपी के n टर्म्स का सम क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब बच्चों मैंने n-1 इसलिए किया क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से लेते यहां से, इधर ध्यान दो, अगर हम स्टार्टिंग से लेते यहां से, इधर से जहां मैं देखो ब्लिंक कर रहा हूं, अगर हम यहाँ स्टार्टिंग से लेते तो हमारे n टर्म्स होते, लेकिन हम स्टार्टिंग से तो ले नहीं रहे, क्योंकि स्टार्टिंग से लेते हैं तो हमारी एपी बनती ही नहीं है, तो हमने एक टर्म छोड़ के लिया है ना। तो पहले अगर n टर्म्स थे, अगर एक टर्म उसमें से हम कम कर देंगे तो कितने टर्म्स बचेंगे? n-1 टर्म्स बचेंगे। तो ये बच्चों n-1 टर्म्स का सम है। ये क्या है? n-1 टर्म्स का सम है। बोलो समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये n-1 टर्म्स का सम है। ठीक है, अब बच्चों उसको आप अपनी कॉपी में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। मैं कर नहीं पा रहा हूं उतना ज्यादा, आप ही कर लो। तो सिंप्लीफाई जब आप थोड़ा बहुत करिए इसको, ऊपर से 2 वगैरह कुछ कॉमन वगैरह लीजिए, सिंप्लीफाई करिए भाई। कितना आ रहा है ये सिंप्लीफाई करने पर? ये आ रहा है 4n²। ये सिंप्लीफाई करने पर पूरा लेफ्ट हैंड साइड पूरा एलसीएम वगैरह लेके जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस सिंप्लीफाई होकर क्या आ रहा है? 4n² माइनस 1। ये बच्चों आपका nth टर्म अब जाके निकला है। और अगर आपको लगे कि nth टर्म गलत निकला है तो आप n की जगह 1 डाल के 2 डाल के क्रॉस चेक कर लो। ये बच्चों nth टर्म अब जाके निकला है, इस सीरीज का nth टर्म, जिसका हमें सम निकालना था अप टू n टर्म्स का। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम दोबारा फिर से करा देंगे क्वेश्चन, ठीक है? भाई nth टर्म तक निकाल लिया, nth टर्म निकालने के बाद आप क्या करेंगे? इस सीरीज का सम निकाल लीजिए। सम निकालना तो अब काफी आसान काम होता है। समेशन tn इज इक्वल टू 4 टाइम्स समेशन r²। पहले क्या लिखेंगे? rth टर्म लिख दीजिए। तो rth टर्म क्या होगा बच्चों? tr इज इक्वल टू 4r² माइनस 1। अब आप इसमें समेशन लीजिए, तो tr इज इक्वल टू समेशन 4r² माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स 4 टाइम्स समेशन r² माइनस समेशन 1। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 4 टाइम्स 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, और 1 का समेशन हो गया n। ठीक है, तो बच्चों ये वैल्यू क्या आई है? ये वैल्यू आई है n/3 टाइम्स, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये वैल्यू आएगी n/3 टाइम्स 4n² प्लस 6n माइनस 1। तो बच्चों ये समेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका फाइनल आंसर आता है। ओके, अनुष्का तुमको मेरी आवाज आ रही? क्लियर हुआ तुम्हें क्वेश्चन बेटा? यस सर, हो गया। अभी बेटा हमने एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, बल्कि वो एक क्वेश्चन आप खुद ही करिएगा तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी, आप खुद पहले कॉपी में करिएगा, हम आपको टाइम दे रहे हैं। वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, घबराइए नहीं, हम क्लास नहीं एक्सटेंड करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, पहले मैं आपसे करवा रहा हूँ फिर मैं करूंगा, ठीक है? तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल इसी तरीके से मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। तो 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35, मैंने 3-4 टर्म बढ़ा के ही लिखे हैं। 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35। ठीक, क्या है? फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करिए। तो रिशिता तुमने जो क्वेश्चन भेजा था तो वो क्वेश्चन है ये। तो रिशिता ने एक क्वेश्चन भेजा है करने के लिए, सभी बच्चे अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये,
sec स्क्वायर 540, tan स्क्वायर 1920 माइनस sin स्क्वायर 2040। तो पहले तो मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूं कि आपको ASTC रूल आना चाहिए, मतलब जो क्वाड्रेंट वाला रूल होता है। उसके बाद ये जो एंगल्स लिखे हैं ना बड़े बड़े, ये कुछ नहीं होते, ये काफी आसान होते हैं, क्योंकि इससे बड़े एंगल्स भी लिखे जा सकते हैं। क्वेश्चन करने का इनका कंसेप्ट ये होता है बच्चों कि सबसे पहले जैसे 540 लिखा होगा, तो 540 को आपको ब्रेक करना है। पहले कितने टाइम्स ब्रेक होगा पता ही नहीं, तो आप एक काम कर लो, जितने भी एंगल्स हैं सबको पहले 180 से डिवाइड कर लो। जितने भी एंगल्स हैं 540, 1920, 2040, जितने भी एंगल्स हैं सबको 180 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये कितने टाइम्स पाई है। जैसे 540 को 180 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स पाई है, यानी कि 3 पाई है। क्या है? 3 पाई। और आपको आपके सर ने बताया होगा, या मैंने भी आपको बताया है शायद कल ही, कि जो कॉस, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो साइन एन पाई होता है, साइन एन पाई क्या होता है? 0 होता है भाई। साइन एन पाई क्या होता है? 0 होता है। साइन 2 पाई हो, चाहे साइन 3 पाई हो, चाहे साइन 4 पाई हो, सब क्या होते हैं? 0। वैसे ही बच्चों कॉस एन पाई जो होता है वो -1 की पावर n होता है ना। मतलब कॉस पाई होगा तो -1, कॉस 2 पाई होगा तो n की जगह 2 पड़ जाएगा, +1, कॉस 3 पाई -1, कॉस 4 पाई +1, कॉस 6 पाई +1, कॉस 7 पाई -1। इस तरह से ये 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो बच्चों ये सेक स्क्वायर 3 पाई बन गया, सेक स्क्वायर 3 पाई, क्योंकि 180 को आप पाई लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर 3 पाई को आप क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर 3 पाई। समझ गए ना? तो cos 3 पाई क्या होता है? cos 3 पाई होता है -1, लेकिन ये तो cos स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो बेटा, जो 1920 है, 1920 को जब हम 180 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स 180 + 120 ऐसे कुछ बनेगा, 10 टाइम्स 180 + 120। उसी तरीके से बच्चों 2040 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम्स 180 + 60 बन जाएगा। ठीक। अब बेटा जो आपको आपके सर ने सिखा रखा होगा उसको आप यूज करिए आराम से। आपके सर ने क्या, मतलब मैंने भी बताया था आपको क्लास में कि साइन 2 पाई n + थीटा वो क्या होता है? साइन थीटा होता है, जहां पर n होता है नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है ना? तो बच्चों इसको उस तरह से कुछ रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे 10 है ना, तो 10 को लिख दो आप 5 × 2, तो ये क्या स्टैंडर्ड बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 पाई n + थीटा। क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर 2 पाई n + थीटा बन गया। तो tan 2 पाई n + थीटा वो भी tan थीटा होता है, sin 2 पाई n + थीटा वो भी sin थीटा होता है, cos 2 पाई n + थीटा वो भी cos थीटा होता है। तो बच्चों ये क्या बन गया? tan थीटा बन गया। उसी तरीके से बच्चों ये साइन के अंदर 11 टाइम्स 180 + थीटा लिखा है। एक काम कर लो, मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया है, 180 × 2 × 5 मतलब 180 × 10 किया, मतलब पहले मैंने 180 को 10 टाइम्स लिखा, प्लस 180 फिर से किया क्योंकि वो 11 टाइम्स है, और प्लस 60 ऐसे लिख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि साइन 2 पाई n + थीटा, ये पूरी चीज थीटा में मान लो, तो साइन 2 पाई n + थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और थीटा की जगह क्या लिखा है? 180 + 60, भाई साइन 2 पाई n + थीटा फिर से साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? और tan 120 को लिख दो 180 - 60, tan 180 - थीटा -tan थीटा होगा, लेकिन स्क्वायरिंग है तो सब प्लस हो जाएगा। साइन 180 + थीटा माइनस साइन थीटा होगा, स्क्वायरिंग है तो प्लस हो जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी माइनस में आती है, लेकिन साइन स्क्वायर है ना तो वो प्लस में हो जाता है। अब बच्चों ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, तो ये tan 60 हो गया, ये sin 60 हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा 9/4। तो रिशिता अगर तुम क्लास में हो तो चेक करो बेटा, समझ में आया? यस सर आ गया, पर सर ये मुझे जानना था कि आपने सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर क्यों लिखा? मतलब उसको सेक स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। हाँ, क्योंकि हम बेटा कॉस के टर्म्स में जानते हैं ना, अमूमन कॉस का ग्राफ तो जल्दी हम लोग को समझ में आता है, सेक का ग्राफ तो क्लियर ही नहीं होता है। कॉस का ग्राफ तो कल हम लोग ने बहुत बार बना भी चुके हैं, सेक का ग्राफ बड़ा अटपटा टाइप ग्राफ होता है, ऊपर ऊपर बनता है। तो सेक के टर्म्स में हम वैल्यू ना देख करके अगर हम कॉस के टर्म्स में वैल्यू देख लेंगे तो हमें ज्यादा आसान लगेगा, है ना? समझ में है कि नहीं? अगर सेक के टर्म्स में ना करके अगर हम कॉस के टर्म्स में, क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के टर्म्स में ही करने की कोशिश करते हैं,
क्योंकि वो हमारे लिए आसान क्वांटिटीज होती हैं। कॉसेक वगैरह में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम उसको साइन में, सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। बस इतना है तरीका होता है। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, वेलकम। तो और बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंसेप्ट बस इतना होता है, जितने भी एंगल्स होते हैं उनको 180 से डिवाइड करो और यूज करो sin 2 पाई n प्लस थीटा sin थीटा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आप सभी को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सबका आ गया होगा, किसी का आंसर आया इसका? ओके, तो मैं ही कर रहा हूं। ओके, एक बच्चे की आवाज आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। यस बेटा बताओ। 1/4 n+1। बेटा कुछ पार्ट मैच कर रहा है, कुछ पार्ट मैच नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई करने में कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई? एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आप s लिखेंगे। भाई क्वेश्चन करने का वही तरीका है, पहले आप कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस निकालेंगे ना, जैसे 5 - 1 12 - 5 22 - 12। तो ये कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस आ रहे हैं 4 7 10 13। इसका मतलब ये एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी। बेटा ये ट्रिक सीख लेना, क्योंकि अगर नहीं सीखोगे तो आगे परेशान होगे, इसलिए सीख जरूर लेना। फिर से सीरीज लिखो, एक टर्म शिफ्ट करके 1 5 12, फिर ये 22। ठीक है, फिर यहाँ भी एक टर्म शिफ्ट हो जाएगा तो n के नीचे n-1 होगा, tn आगे चला जाएगा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है हम कहीं सेटिंग कर रहे हैं तो हम सेटिंग रुको अपनी बिगाड़ भी देते हैं, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। रुको, इसके बाद वैसे हमने बताया क्या था, इसमें माइनस करना है। माइनस करो जरा सबको, इधर आओ। तुम लोग को nth टर्म में कोई कंफ्यूजन है ना? आओ हम nth टर्म वाला सेटिंग बिगाड़ देते हैं, देखो क्वेश्चन तब भी हो जाएगा। s माइनस एस क्या हो गया? 0 हो गया। ये हो गया 1, 5 - 1 4, 12 - 5 7, 22 - 12 कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? 13 ही हुआ ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हुआ tn माइनस tn माइनस 1 और माइनस का tn। मैंने क्या बताया था, माइनस का tn इधर आ गया, प्लस का tn हो जाएगा। और मैंने बताया था 1 + 4 + 7 + 10 + 13, ये कहां तक होता है? ये n टर्म्स तक होता है पूरा। ये कहां तक लिखा गया है? n टर्म्स तक लिखा गया है। आप कोई कंफ्यूजन मत करिएगा, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। ये देखो, ये n टर्म्स तक है पूरा। क्लियर है ना? ओके, अब देखो आपको लग रहा है कि अगर हम सेटिंग कर रहे हैं तो हम देखो सेटिंग नहीं कर रहे, हम यहाँ पे देखो अपनी डिस्टर्ब कर देते हैं सेटिंग। क्या आप लोग कर रहे होगे कि पहला टर्म छोड़ करके फिर आगे से ले रहे होगे n-1 टर्म्स, है ना? आप एक काम करो, इसमें n-1 टर्म्स लेने की जरूरत नहीं है, मतलब पहला टर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीरीज ऑलरेडी एपी में है। ये सीरीज क्या है? 1 4 7 10। आप चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। ये सीरीज शुरुआत से एपी में। ये जो सीरीज है जिसमें मैं देखो स्क्रॉल कर रहा हूं बार बार, ये सीरीज किसमें है? एपी में ऑलरेडी है फर्स्ट टर्म से। तो मैंने को फर्स्ट टर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो मैंने वहां पे इसलिए छोड़ा क्योंकि पहला टर्म ले रहे थे तो एपी बनी नहीं रही थी, इसलिए हमने पहला टर्म छोड़ करके आगे से n-1 टर्म लिया। तो ये अगर n टर्म्स का सम आप लिखेंगे तो भी हो जाएगा। क्या होता है n टर्म्स का सम भैया बताइए? n/2, लिखो मेरे साथ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? 3। आप चेक कर लो, अगर आप पहला टर्म छोड़ करके भी लोगे n-1 टर्म्स का सम तो भी वही आएगा, और ये भी वही आ रहा। आप चेक कर लो अपनी कॉपी में, देखो चेक करो, यही आया है आपका। अगर आप शुरुआत से, मैंने इसलिए यहाँ पे ले लिया क्योंकि शुरुआत से ये भी बन रही है, तो हम पहला टर्म क्यों छोड़ दें, शुरुआत से ही ले लेते हैं तो n टर्म्स होंगे हमारे। और अब पहला टर्म छोड़ करके 4 से चालू करते हैं तो हमारे n-1 टर्म्स होते हैं। बोलो समझ में आया? तो बच्चों Yes, क्वेश्चन तो ओके, धन्यवाद। तो बच्चों क्वेश्चन तो हो गया। तो tn इज इक्वल टू होगा समेशन 1/2 3n² माइनस n। अरे rth टर्म लिखो भाई, दिस इज r। ठीक, तो tr इज इक्वल टू 3r² माइनस r। अब बच्चों आगे का काम आप खुद कर लो, क्वेश्चन खत्म हो गया।
ये T1 प्लस T2 प्लस T3 ये बन जाएगा सम ऑफ n टर्म्स, ये हो जाएगा 1/2 बल्कि 3/2, ये बन जाएगा 3/2, 3/2 टाइम्स समेशन r स्क्वायर माइनस 1/2 टाइम्स समेशन r। वैल्यूज पुट कर लो तो आएगा 3/2, क्या होता है ये 1/6 nn प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 1/2 nn प्लस 1, ये आ रहा है? बोलो भाई आया ये? यस सर। अब बच्चों करना क्या है, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका आप थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह आप अपने खुद कर लेना, या मैं चलो एक स्टेप अभी भी लिख देता हूँ आपको। n प्लस 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये हो गया 1/2 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया 1/2 टाइम्स, और क्या बचा 2n प्लस 1, भाई n प्लस 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये और ये टर्म कॉमन हो गया, 3/6 होता है 1/2, 2n प्लस 1 माइनस 1, तो ये बच्चों कितना आ रहा है, ये आ रहा है n स्क्वायर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो बच्चों ये आंसर है, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ये आंसर है। और बच्चों एक काम जरूर करिएगा, अगर आपकी क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, वरना आपको फिर धीरे धीरे क्लासेस नहीं तो कम समझ में आएंगी, रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा।